नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बिहार बोर्ड स्टडी चैनल में। जो लोग सीटेट का एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए मैं पर्यावरण पेडागोजी का प्रश्न लेकर के आया हूं और काफ़ी अच्छा तरीका से बताऊंगा, जिससे आपका एक बार में ही सीटेट क्लियर होगा। तो कोई भी पेडागोजी किस प्रकार से करते हैं मैं आपको बताऊंगा। आपको प्रत्येक क्वेश्चन में आपको कुछ ना कुछ बताऊंगा। आप लोग नोट उसका कर लीजिएगा कि क्या मारना है ऑप्शन को, कौन से ऑप्शन को सही करना है जिससे आपका सीटेट निकले। तो चलते हैं प्रथम क्वेश्चन की ओर। आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, पुराने हैं तो अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कर दें, क्योंकि मैं काफ़ी अच्छा तरीका से बताऊंगा आपको पेडागोजी का प्रश्न। चलते हैं प्रथम प्रश्न कि वायु हर जगह प्रकरण पर पढ़ाते समय, हर जगह है, प्रकरण पर पढ़ाते समय शिक्षक विद्यार्थियों से निम्नलिखित प्रश्न पूछता है। यदि आप एक शिक्षक हैं और बोल रहे हैं कि वायु सभी जगह है, ठीक है, तो आप विद्यार्थी से कैसे प्रश्न पूछिएगा। प्रथम प्रश्न है कि क्या मृदा में वायु है। दूसरा, क्या पानी के अंदर वायु है। क्या हमारे शरीर में वायु है। क्या हमारे हड्डियों में वायु है। तो इस प्रकार के आप प्रश्न पूछ रहे हैं शिक्षक होकर के अपने बच्चों से, तो क्या कर रहे हैं, बच्चों के अंदर क्या विकास होगा। वर्गीकरण का विकास होगा, संवेगात्मक का विकास होगा, चिंतन का विकास होगा, अवलोकन का विकास होगा। किसका होगा। वर्गीकरण बोलते हैं क्लासिफिकेशन, तो ये नहीं होगा, ठीक है। संवेगात्मक कौशल ये भी नहीं होगा। चिंतन का विकास होगा, बच्चा सोचेगा कि क्या मिट्टी में वायु होता है, पानी में वायु होता है, सोचेगा बच्चा, तो चिंतन कौशल का विकास हो रहा है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य नहीं है। यहाँ नेगेटिव प्रश्न पूछ रहा है, तो बच्चों का आकलन के लिए शब्दावली परिभाषा का बोझ डालना। बच्चे पर कभी भी बोझ नहीं डालना है। परिभाषा याद करके आओ, नहीं तो कल हम पीटेंगे, ऐसा नहीं करना है। ये हो गया बोझ, तो परिभाषा बोझ नहीं बनाना है और नेगेटिव प्रश्न है, इसलिए आपका ये सही हो गया, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा प्राथमिक विद्यालय में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य निरूपित है। तो ऑप्शन है कि अपने ज्ञान विस्तार करने के लिए बच्चों को सूचना देना, उन्हें कौन सी पुस्तक पढ़नी चाहिए। तो यह नहीं होगा, पुस्तक से केवल पर्यावरण का विकास नहीं होता है, ठीक है। विद्यालय में बच्चों को अनुभवों को बाहरी दुनिया से जोड़ना, बाहरी दुनिया से जोड़ना ही पर्यावरण का शिक्षा होता है, ठीक है, इसलिए आपका यह सही होगा। कभी भी पर्यावरण में अगर आता है कि बाहरी दुनिया से जोड़ना, वह हमेशा सही होता है। देखिए सी ऑप्शन है कि बच्चों की तकनीकी शब्दावली परिभाषा शब्द तो कभी मारना ही नहीं है। पर्यावरण अध्ययन से संबंधित तकनीकी शब्द का आकलन तो हो रहा है नहीं, ठीक है, इसलिए आपका बाहरी दुनिया से बच्चों को जोड़ना होगा, सही। अगला प्रश्न है कि बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, यह कथन किनका है। तो यह पियाजे साहब दिए थे। तो वैज्ञानिकों का जो थॉट है उनको याद करके आपको चलना पड़ेगा, क्या क्या बोले थे उनको याद करने पड़ेगा आपको। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न कह रहा है कि पौधे विभिन्न भागों में शिक्षण हेतु आवश्यक है। पौधों के विभिन्न भागों में शिक्षण हेतु आवश्यक है, क्या आवश्यक है देख लेते हैं। पाठ्य पुस्तक से नहीं होता है, पाठ्य पुस्तक सीटेट में सही नहीं होते हैं। श्याम पट से भी केवल नहीं होगा, पौधे के चित्र बनाने से भी नहीं होगा। क्या होगा, पौधे के अवलोकन करने से। अवलोकन करेंगे कि इस पौधा में क्या है, दूसरे पौधा में क्या है। अवलोकन बोले तो तुलना करना, ठीक है। अगला प्रश्न है कि बच्चे में प्रतिदिन डायरी लिखने, मौसम दर्ज करने,
एवं उससे संबंधित प्रश्न पूछने पर बच्चों में किस प्रकार के कौशल का विकास होता है। आप बच्चों को बोल दिए कि आप मौसम के बारे में लिखिए प्रतिदिन, तो किस कौशल का विकास हो रहा है बच्चों में देख लीजिए। तो अनुमान कौशल का विकास अनुमान से नहीं होता है, लिखने के कौशल का केवल लिखने से नहीं होगा, मापने वाला तो हो नहीं रहा है, मतलब संप्रेषण कौशल का विकास हो रहा है बच्चों में। डी हो जाएगा आपका। कौन सा कौशल? संप्रेषण कौशल बोले तो बातचीत करना, ठीक है। तो डायरी लिखेगा, मौसम के बारे में दर्ज करेगा, तो पूछेगा किसी से, है ना, पूछना यहाँ पे दिया हुआ है, पूछने पर पूछना बोले तो क्या, संप्रेषण करना, ठीक है। इसलिए आपका ये सही हो गया, संप्रेषण कौशल। अगला प्रश्न, तो इस तरह से पेडागोजी कीजिएगा, आसान होता है सीटेट, और अच्छे से पढ़िए, ठीक है। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में बच्चों के अनुभव को महत्व देना चाहिए। तो ऑप्शन है कि बच्चों को अपनी बात बताने में आनंद आता है, ये गलत है, केवल आनंद नहीं आता है, ठीक है। इससे बच्चे का आदाई कौशल परिमार्जित होता है, ये भी नहीं होगा। अभिव्यक्ति कौशल का विकास होता है, ये नहीं होगा। विषय को बच्चों के अनुभव से जोड़ने पर सीखने की प्रक्रिया को बढ़ावा मिलता है। मैं आपको बताया हूं कि कभी भी पर्यावरण आपको मिले तो बच्चों को क्या कीजिए, उसके अनुभव से जोड़ने का कौशल या बाहरी दुनिया से जोड़ने का कौशल, ये सब सही होते हैं पर्यावरण में, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, ज्ञान और निर्माण में निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है। ज्ञान और निर्माण में निम्न में से किसकी आवश्यकता होती है। अनुभव का नहीं होता है ज्ञान निर्माण के लिए। अन्वेषण, खोज एवं सत्यापन, देखने थोड़ा सा ध्यान देना है बात पर। ज्ञान और निर्माण पर, निर्माण में निम्न में से किसकी आवश्यकता होती है, प्रश्न पूछ रहा है। तो मैं आपको बता दूं, सीटेट के लिए सबसे अच्छा ट्रिक क्या है कि सभी जिसमें ऑप्शन में रहता है वह सही होता है। तो अनुभव का भी जरूरत पड़ता है ज्ञान निर्माण में। निर्माण बोले तो खोज, अन्वेषण विधि बोले तो खोज विधि, सत्यापन सही जरूरी है, अवधारणा जरूरी है, तो उपयुक्त सभी। तो सीटेट में कभी भी आप सभी वाले ऑप्शन को जरूर मारिएगा, क्योंकि वह हमेशा सही होता है। अगला प्रश्न, बच्चों में सामाजिक भावना का विकास करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रयास सर्वोत्तम है। कौन ऐसा प्रयास है जो सबसे उत्तम है बच्चों में सामाजिक भावना के विकास करने के लिए। देख लीजिए, विद्यालय में विभिन्न त्योहार का आयोजन करना। तो त्योहार विद्यालय में नहीं होते हैं, क्या छठ पूजा होता है? नहीं ना होता है, नहीं होगा। अभिभावकों को विद्यालय में आमंत्रित कर बैठाने का आयोजन करना, अभिभावक को नहीं बुलाना है विद्यालय में। तीसरा है कि बच्चों का स्वस्थ स्पर्धा के लिए तैयार करना, तो यह सबसे बेटर हो जाएगा। स्वस्थ स्पर्धा के लिए सबसे बेटर ऑप्शन है, तो आपका ये सही हो जाएगा। विद्यालय में बाल मेला का आयोजन करना, बाल मेला से सामाजिक भावना का विकास नहीं होता है। सामाजिक विकास तभी होगा जब बच्चों में स्वस्थ स्पर्धा के लिए तैयार करेंगे, ठीक है। इसलिए आपका सी सही हो जाएगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन पर क्लिक कर ले, ताकि मैं जब भी वीडियो डालूं तो आपको स्वतः मिल पाए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।